व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, नवरात्रा यानी चैत्र नवरात्रा शुरू हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रा का अपना अलग ही महत्व है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रा मनाए जाते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं और एक शारदीय नवरात्रा और एक चैत्र नवरात्रा इसमें शामिल किए जाते हैं। नवरात्रा के 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा, शक्ति की प्रतीक माँ अम्बे के समक्ष व्रत रखकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रा वैभव और भोग प्रदान करने वाले होते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रा आत्मशुद्धि और मुक्ति के लिए किए जाते हैं। वैसे सभी नवरात्रा का अपना अपना आध्यात्मिक दृष्टि से अपना अपना अलग महत्व है। नवरात्रा के 9 दिनों में मनुष्य अपनी समस्त भौतिक, आध्यात्मिक, यांत्रिक और तांत्रिक इच्छाओं को पूर्ण करने की कामना से माँ के समक्ष व्रत उपवास रखते हैं और ईश्वरीय शक्ति रूपेण माँ अम्बे उनकी इच्छाओं को, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायता करती है। और दोस्तों, इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से शारदीय और चैत्र नवरात्राओं का अपना विशेष महत्व है। ज्योतिष की दृष्टि से भी चैत्र नवरात्रा विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रा के दौरान सूर्य का राशि में परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूर्ण करते हैं और फिर उनका अगला चक्र शुरू होता है, यानी पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व के लिए माने जाते हैं, अग्नि तत्व वाले होते हैं। इसीलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रा से हिंदू नववर्ष, हिंदू नव पंचांग, हिंदू नया कैलेंडर शुरू होता है। इसलिए भी इसका अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि यह नव वर्ष पर आते हैं। नए साल की हर्षो उल्लास कामनाओं के साथ सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो चैत्र नवरात्रा के दौरान आपको अवश्य ही करना चाहिए, और वह है माँ दुर्गा का व्रत और माँ दुर्गा की प्रतिमा चित्र के सामने अखंड ज्योत का जलाना। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रा के 9 दिनों में आप माँ दुर्गा का व्रत रखिए। सभी प्रकार से स्वयं को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास करिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करिए और 9 दिनों को इन व्रत के साथ साथ आपको करना यह है कि रोजाना माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आरती करनी है, और साथ ही जहाँ आपने माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित किया है, वहाँ पर आप एक अखंड दीपक, अखंड ज्योत प्रज्वलित करिए। और जौ के जवारे माँ दुर्गा के समक्ष उगाए जाते हैं, तो माँ दुर्गा के समक्ष जौ के जवारे उगाइए और फिर विधिवत माँ दुर्गा का 9 दिवस तक पूजन करिए। ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है तो 9 दिनों तक यह कंटिन्यूस लगातार चलती रहनी चाहिए। 9 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बाद, अखंड ज्योत जलाने के पश्चात, जब 9वें दिन आप नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जब आप अपना अंतिम पूजन समापन करते हैं, तब आप अपनी मनोकामना माँ दुर्गा के समक्ष रखिए। अखंड ज्योत के सामने हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा भाव से आप अपनी मनोकामना माँ दुर्गा के सामने रखिए। और दोस्तों, इस प्रकार जो व्यक्ति नवरात्रा में व्रत रखते हैं और अखंड ज्योत को जलाते हैं, उनकी समस्त मनोकामना माँ अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने पर मान्यता है कि अखंड ज्योति घर में रखने से समस्त नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद ऐसे जातक को अवश्य ही मिलता है।
घर में अखंड ज्योत जलाने पर समस्त शत्रु मित्र बन जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रा में एक अखंड दीपक जलाए रखने से घर के समस्त पाप दोष समाप्त होते हैं। घर परिवार में सुख शांति और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। समस्त वास्तु दोष समाप्त होते हैं। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन अखंड ज्योत जलाने के लिए आप तिल के तेल का प्रयोग करिए। शुद्ध तिल का तेल होना चाहिए। आप चाहें तो स्वयं तिल ले जाकर उसकी घानी करवाकर तेल अपने समक्ष अपनी आंखों के सामने निकलवा कर लाइए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावटी तेल आने लगा है। तो तिल का शुद्ध तेल होना चाहिए। अखंड ज्योत प्रज्वलित रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो तेल की आपूर्ति दीपक में चेक करते रहें, ध्यान रखें कि अखंड ज्योत बंद ना हो पाए। तो इस प्रकार आप माँ दुर्गा के 9 रात्रि 9 व्रत रखकर और अखंड ज्योत प्रज्वलित करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।